आज हम पढ़ते हैं जो क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर है, यानी साइंस का एक भाग क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, तो आज से आप लोग को क्या करेंगे, हम फिजिक्स पढ़ाएंगे और सबको क्या करना, अच्छे से क्या करेगा, आपको फिजिक्स समझ में आएगा। ठीक है, तो इस फिजिक्स को हमको कैसे पढ़ना है, तो आपको पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। इसमें पूरे क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आपको कुछ चीज़ याद करने क्या करेगा, आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको पूरे तरीके से क्या करेगा, यही क्या करेगा, याद हो जाएगा। आप बात रहा नोट्स का, तो नोट्स को क्या करेंगे, हम आपको साथ साथ क्या करेंगे, लिखाते जाएंगे और सारे क्या करेगा, आपको क्लियर होते जाएगा। और साथ साथ क्या करना, आपको कलम कॉपी ले करके लिखते जाना। ठीक है, अगर मान लीजिए आप नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना, आपको जो नंबर देते हैं, ठीक है, 8678079079 और उसके बाद 791, ठीक है, इस पर क्या करना, मैसेज कर देना है। क्या चीज़ का मैसेज, कि सर क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का नोट्स। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, हम भेज देंगे। ठीक है, समझ गए। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो है, ये पहला चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स का, यानी साइंस का एक भाग फिजिक्स है। और फिजिक्स में क्या है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन क्या है, पहला चैप्टर है और इसका भाग 1 होने वाला। ठीक है, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से क्या करना, कहीं पे बैठ करके क्या करना, कलम कॉपी ले करके देखना। अगर आप विद्यार्थी नहीं है, छात्र नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अभी ही क्या कीजिए, चले जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, और पूरे तरीके से क्या करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर में हम क्या सब चीज़ पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम क्या सब चीज़ पढ़ेंगे, उसको क्या करते हैं, हम पहले आपको बताते हैं। तो आपको लिखिएगा वहाँ पे क्या चीज़, चैप्टर का परिचय, क्या चीज़, अध्याय 1 का परिचय, इसमें हम क्या सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको लिखते जाना है। तो पहले हम लिखा देते हैं कि क्या सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला बात लिखिएगा कि प्रकाश क्या है, क्या है, प्रकाश क्या है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा बात करेंगे हम प्रकाश के गुण को, क्या चीज़, प्रकाश के गुण क्या है। ठीक है, प्रकाश के गुण क्या है, इसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको सारे लिखा देते हैं पहले, क्या सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमको लिखा रहा, हम आपको ये बता रहे हैं कि पढ़ना क्या सब चीज़ वाले हैं। ठीक है, तो प्रकाश के गुण हो गया। उसके बाद आपको बताना है, हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या चीज़, कि प्रकाश के अनुसार, क्या चीज़, प्रकाश के अनुसार, क्या चीज़, प्रकाश के अनुसार पदार्थ के प्रकार, क्या चीज़, पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, कि जो हमारे पास क्या होंगे, किरण पुंज, क्या चीज़, जो प्रकाश, क्या चीज़, प्रकाश के किरण पुंज क्या होते हैं। ठीक है, किरण क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इसी में पुंज क्या होते हैं। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे प्रकार क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रकार। ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक। तो हमने क्या समझे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के अनुसार पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, और प्रकाश के किरण यानी किरण पुंज और उसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या चीज़, पांचवी बात पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन नहीं बल्कि परावर्तन, क्या चीज़, पहले हम परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, इसी में हम क्या करेंगे, इसके नियम की चर्चा करेंगे, इसके नियम क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे कितने नियम होते हैं, क्या चीज़, कितने नियम होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो सब चीज़ होगा उस पद को भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण, क्या चीज़, दर्पण किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दर्पण के प्रकार पर चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, प्रकार पर। ठीक है, जैसे प्रकार हम बताएं आपको, समतल, क्या चीज़, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या हो गया, गोलीय दर्पण, क्या चीज़, गोलीय दर्पण। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के भी क्या करते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक आपको अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरा बात आपको होगा उत्तल दर्पण, क्या होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो पहला बात समझे, आपको दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। जब हम समतल दर्पण पढ़ेंगे, इसके गुण को भी क्या करेंगे, हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके गुण को भी क्या करेंगे, हम पढ़ लेंगे, यानी इसकी विशेषता को पढ़ लेंगे। उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण, समतल अवतल दर्पण क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। उसमें जितने सारे चीज़ है सारे को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण पढ़ेंगे।
जितने सारे चीज़ होंगे सारे को क्या करेंगे, कवर करेंगे, और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको क्या करेंगे, हम अच्छे से जानकारी देने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर है, सारे को क्या करना, लिख लेना है। तो क्या सब है आपको बता दिए कि प्रकाश क्या है, इसको लिखना है। उसके बाद प्रकाश के गुण क्या है, इसको लिखना है। तीसरी बात, प्रकाश के अनुसार पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, इसको लिखना है। प्रकाश के किरण पुंज क्या होते हैं, इसको लिखना है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम और इसके कितने नियम होते हैं, इसको क्या करना, लिखना है। और दर्पण किसे कहते हैं, ये जानेंगे। और दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, समतल दर्पण के क्या होते हैं, समतल दर्पण के गुण क्या होंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन है, जैसे कि अवतल हो गया, अवतल हो गया। अवतल दर्पण के बारे में पूरे अच्छे जानकारी पता करेंगे। उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, पूरे अच्छे जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेंगे। तो ये प्रकाश के परावर्तन खत्म हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तन। क्या चीज़, अपवर्तन। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या चीज़, प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, क्या चीज़, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है। उसके बाद हम इसके पढ़ेंगे नियम क्या होते हैं, क्या चीज़, नियम क्या होते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश, क्या चीज़, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, जो हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन रहेगा, ठीक है, इसके क्या क्या यूज है, ठीक है, यानी क्या क्या उपयोग है, क्या क्या उपयोग है, इसको क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा लेंस होगा, क्या होगा, लेंस। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और लेंस के प्रकार को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकार को पढ़ेंगे। और उसके बाद इसका जो सब यूज होगा, यानी कि से उत्तल, क्या चीज़, उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद अवतल, क्या चीज़, अवतल लेंस क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उत्तल दर्पण में कहाँ का क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे, सारे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो हमारे पास अवतल रहेगा और सारे क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले बात समझते हैं कि से आखिर मेरे पास जो प्रकाश था, क्या था, प्रकाश, ये प्रकाश क्या चीज़ है। ठीक है, तो तुम लोग भी पहला हेडिंग लगा लो, प्रकाश क्या है। हाँ देखो, क्या चीज़, पहले हम क्या समझते हैं कि आखिर प्रकाश क्या चीज़ है। तो देखो, जे हमारे पास लाइट है, क्या है, लाइट। जैसे अभी लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। हाँ, तो अभी जैसे सन के प्रकाश लेगा, यानी सूरज का जब लाइट लेगा, समझ गया, तो सूरज की लाइट में भी क्या है, कुछ न कुछ दम है। क्योंकि सूरज की लाइट में जब तुम्हारे शरीर पे पड़ता है तो तुमको क्या करता है, हाँ, गर्म का एहसास होता है। तो गर्म का एहसास तभी होगा जब उसमें दम होगा। तो अगर तुमको कोई पिटाई कर रहा है, तो तुमको अगर चोट लग रहा है, तो जो मार रहा है उसमें दम है, तभी तो तुमको चोट लग रहा है। तो जो सूरज के प्रकाश है, जो हमारे पास ये सब लाइट है, ये सब लाइट में भी क्या है, दम है। क्यों, क्योंकि अगर तुम सूरज के लाइट में अगर कोई चीज़ रखेगा तो उसको क्या करेगा, गर्म कर देगा। इसका मतलब क्या है, उसमें दम है कि ना है। उसके बाद देखो, अगर कोई भी चीज़ में अगर क्या रहता है, दम रहता है, तो उसको बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर दम है तब बोल रहे हैं, ऐसे दम नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, हम नहीं बोलते। ठीक है, तो हमारे अंदर भी क्या है, ऊर्जा है। तो इसी तरीक़ा से प्रकाश के अंदर भी क्या है, गर्मी करने का एहसास है। अगर कहीं पे पड़ेगा तो क्या करेगा, वहाँ पे गर्माहट पैदा कर देगा। इसका मतलब प्रकाश में भी क्या है, गर्मी पैदा का दम है। तो इसका मतलब प्रकाश से भी क्या है, हमको ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात देखा जाए तो आखिर प्रकाश है क्या चीज़। तो प्रकाश अभी तुम देख रहा है, अभी यहाँ पे है प्रकाश, लाइट जल रहा है तो अच्छा सब कुछ तुमको दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो अच्छा दिखाई नहीं पड़ता कि पड़ जाता, नहीं पड़ता अच्छा दिखाई। तो इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश अगर रहेगा तो हमको कोई वस्तु को क्या करेगा, देखने में मदद करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम अच्छा से कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमको किसी वस्तु को क्या करता है, देखने में मदद करता है। ठीक है, समझ रहा कि नहीं समझ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और हमको कोई वस्तु को क्या करता है, देखने में मदद करता है। ठीक है, तो प्रकाश अच्छा से समझ गया होगा हमारे ख्याल से, कि नहीं समझा, समझ गया कि समझ गया। तो आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रकाश के गुण को। क्या चीज़, प्रकाश के गुण को। ठीक है, आखिर प्रकाश का गुण क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो, नहीं पहले इसको पढ़ लेते, उसके बाद प्रकाश के गुण पढ़ लेते, उसके बाद हम लिखा दे रहे। तो देखो, प्रकाश का गुण क्या चीज़ है। अगर तुम देखा होगा कि अगर तुम एक मोमबत्ती लेता है, क्या लेता है मोमबत्ती लेता है। अगर ये हमारे पास जो मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को क्या करेंगे, अगर हम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो किस चीज़ में देखना चाहते हैं। अगर ये हमारे पास यहाँ पे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से क्या कर रहा है, इसको मोमबत्ती को देख रहा है। ठीक है,
तो ये मोमबत्ती क्या करेगा, अच्छा से दिख जाएगा किसे जल रहा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मोमबत्ती को ऐसे करके देखा जाए क्या किया जाए, ऐसे करके यानी पाइप को टेढ़ करके देखा जाए तो ये मोमबत्ती नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है किसे, प्रकाश जब भी जाता है तो सीधा चलता है, टेढ़ घोष क्या करता है हमको नहीं चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा किसे, पहला बात किसे, प्रकाश हमको सीधा चलता है, क्या चलता है सीधा। इसी को फिजिक्स के भाषा में गमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर चलता है क्या बोलते हैं, गमन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो है प्रकाश हमको सीधा गमन करता है, क्या करता है, प्रकाश हमको सीधा क्या करता है, हाँ सीधा गमन करता है, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। उसके बाद देखो, जैसे तुम अगर बिजली को ले जाएगा, क्या करेगा बिजली, जैसे कि मान लो हमारे पास ये बिजली का तार है, 2 ठो तार है, ठीक है। तो जैसे ये बिजली को ले जाएगा तो इस बिजली, जैसे इस तार में बिजली देगा तो इस बिजली में पावर होता है, क्या होता है बिजली में पावर क्या होता है कि अगर तुम इसके आसपास अगर कोई चुंबक ले जाएगा तो ये चुंबक इसमें सट जाएगा इस बिजली के तार में, ठीक है। लेकिन ये इतना कमजोर होता है तुमको पता नहीं चलेगा, समझ रहे, समझ रहे। अगर ये तार है बिजली का और इस बिजली तार में तुम करंट दे दिया और जैसे करंट देगा तो इस बिजली के चारों ओर क्या करेगा, चुंबक बनना चालू हो जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसमें जो चुंबक बनना चालू हो जाता है तो मतलब कि अगर तार में बिजली देंगे तो उसमें गुण है कि चुंबक बनेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे पास जो लाइट है, क्या है, लाइट है, इस लाइट के पावर है, क्या पावर है किसे, इस जब लाइट चलता है तो इसके अंदर भी क्या करता है चुंबक, इसके बाहर क्या करता है चुंबक बनता है, ठीक है। लेकिन इतनी कम मात्रा में बनता है कि तुमको पता नहीं चलेगा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो इसका मतलब कि जैसे बिजली में पावर था, क्या था कि अगर वह चलेगा तो चारों तरफ क्या करेगा, चुंबक पैदा करेगा। उसी प्रकार से लाइट में भी क्या है, गुण है क्या गुण है कि से अगर लाइट चलेगा तो चुंबक पैदा करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चीज़, प्रकाश का दूसरा गुण हम कह सकते हैं कि लाइट में भी क्या होता है, चुंबक का गुण होता है, ठीक है। हाँ लेकिन विद्युत चुंबक का गुण होता है, ठीक है। इसमें विद्युत लगा देंगे, ठीक है, विद्युत चुंबक का गुण है, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारे पास तीसरी बात है, तीसरी बात समझने का क्या है, प्रकाश देखो पहला बात किसे, ये तो सीधा गमन चलता ही है, ठीक है, समझ रहा है कि समझ रहा है। तो देखो बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर क्या किए, रिसर्च किए, समझ गया। बहुत सारे वैज्ञानिक ने क्या रिसर्च किया किसे, अभी जैसे यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, चलो यहाँ सन है, यहाँ से प्रकाश क्या कर रहा है, ठीक है। तो किसी वैज्ञानिक ने कहा किसे, प्रकाश ऐसे करके तरंग के रूप में चलता है, जैसे पानी अगर तुम खोल दो तो पानी ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। अगर तुम एक डोर को, एक लंबा सा डोरी ले लो, उसको ऐसे करके झमार दो, ठीक है, तो वह डोरी क्या करेगा, इस तरीक़ा से चलेगा, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ इस तरीक़ा से चलता है तो उसको हम बोलते हैं तरंग, ठीक है, समझ गया तरंग, ठीक है। तो किसी वैज्ञानिक ने कहा कि से प्रकाश ऐसे ऐसे करके चलता है, सीधा चलता ही नहीं है, ठीक है। और अलग अलग वैज्ञानिक ने कहा, ठीक है, क्या कहा कि प्रकाश ऐसे ऐसे करके क्या करता है, चलता है, तो इसका मतलब ऐसे चलेगा क्या होगा, तरंग होगा। और किसी ने कहा क्या कहा, किसी ने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रकाश ऐसा चलता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश ऐसे कण के द्वारा चलता है, ऐसे एक पैकेट रहता है और इस पैकेट क्या करता है, आता है और जिस वस्तु पर पड़ता है यह क्या करता है, फूट जाता है ये, ठीक है। तो हमने क्या क्या दो बात समझा, क्या बात समझा किसे, कि किसी वैज्ञानिक ने आया किसे बोला किसे प्रकाश इस तरीक़ा से यानी तरंग के रूप में क्या करता है, चलता है। और कोई वैज्ञानिक आया उसने कहा कि से प्रकाश जो है ये पैकेट के रूप में चलता है पैकेट के रूप में चलता है, यानी छोटे छोटे कण के रूप में क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो इसको अलग अलग तरीक़ा से जब तुम आगे इंटर पढ़ेगा तो उसमें क्या क्या इसको बताया गया अच्छे तरीक़ा से, ठीक है, इसमें नहीं। तो हमने क्या समझा कि दो बात समझा कि प्रकाश पहला बात की तरंग के रूप में चलता है, क्या चलता है, प्रकाश हमको तरंग के रूप में चलता है, ठीक है, तरंग के रूप में चलता है। और चौथी बात हमने ये समझा, क्या समझा चौथी बात, कि प्रकाश कण के रूप में भी क्या चलता है, हमको चलता है, ठीक है, प्रकाश चलता है कण के रूप में भी क्या करता है, हमको चलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो देखो आगे बात ये समझे कि अगर किसी चीज़ में दो गुण है तो उसको द्वैत गुण कह सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि अभी प्रकाश में देखे किसे हमको दो प्रकार से गुण है, क्या गुण है, किसे हम देखे कि तरंग के रूप में भी चल रहा था और ये कण के रूप में भी क्या कर रहा था, चल रहा था, ठीक है। तो इसको द्वैत गुण भी कहा जाता है या द्वि गुण भी कहा जाता है, ठीक है। इसको द्वैत गुण भी क्या करता है, इसमें पाया जाता है। उसके बाद और देखा जाए, अगर देखा गया कि प्रकाश अगर कहीं पे कुछ नहीं है, यानी कि कहीं पे किसी प्रकार के कण नहीं है, अभी तुम इस रूम में देखेगा, क्या देखेगा कि इस रूम में बहुत सारे अभी हवा बह रहे हैं, तो जब हवा बह रहा है तो छोटे छोटे कण इसमें बहता होगा,
तो इसने क्या किया, चंद्रमा क्या थी, पृथ्वी के बाहर चले गए। क्या किया, पृथ्वी के बाहर यानी स्पेस में। ठीक है, स्पेस मतलब कि पृथ्वी के बाहर, ऊपर, वायुमंडल के ऊपर भी, जहाँ बादल तुमको दिख रहा है उससे भी ऊपर। ठीक है, जहाँ हाँ कुछ नहीं है जहाँ पर। ठीक है, तो जैसे देखो अभी हम तुमको थोड़ा सा समझाते हैं कि मान लो कि से ये हमारे पास सन है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास अर्थ, क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो ये जो अर्थ मतलब क्या चीज़, पृथ्वी है। ये पृथ्वी से क्या किया, सन है यहाँ पे, तो इसके बीच में आया। तो देखो, तो हमने क्या समझा कि से जो हमारे पास सन रहेगा, जो अर्थ रहेगा, और इसके बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, होगा मोटे मोटे कण होंगे जो क्षुद्र ग्रह होंगे, उसको अभी बहुत दूर है। तो अभी समझने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए क्या होगा, इसमें अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूरे पूरे खाली जगह है। ठीक है, पूरे पूरे क्या है, खाली जगह है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस जगह का नाम होता है निर्वात। ठीक है, ठीक है, निर्वात। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने इसको चेक किया कि से जब प्रकाश सन से क्या करता है, अर्थ तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्पीड पता किया, आखिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसका स्पीड कितना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसका स्पीड हो जाता है 3 लाख। ठीक है, हाँ 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, हाँ निर्वात में, यहाँ लिखी से। अच्छा इधर पर हो, तो हमने क्या जाने कि से जो हमारे पास सन है, जो हमारे पास अर्थ है। ठीक है, तो यानी कि से यहाँ से इसकी स्पीड पता किया। क्या क्या स्पीड पता किया, जैसे कि तुमको अगर पता करना है कि मोटरसाइकिल कितनी स्पीड से जा रहा है, तो तुम क्या करो, एक जगह के नापेगा कितना। हाँ ठीक है, तो यानी कि जैसे कि रोड पर नापेगा कि रोड पर इसकी स्पीड कितनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीका से प्रकाश को नापा तो 3 लाख किलोमीटर क्या करता है, जाता है। तो 3 लाख करने क्या मतलब हो गया, 3 5 0। ठीक है, तो 2 5 हो गया। ठीक है, तो ये किलोमीटर है, क्या है, किलोमीटर। यानी कि से 1 सेकंड में ये इतना किलोमीटर जाता है। लेकिन परीक्षा वाले क्या करते हैं, मीटर में पूछते हैं। तो मीटर में ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेगा, जैसे कि 1 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसके पास 3 लाख है, तो 3 लाख को 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया, समझ गया। तो इसमें क्या करेगा, 3 ठो 0 और बैठ जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला के कितना हो गया, 8 0 हो गया, हुआ क्या हुआ, 3 3 6 2 8 हो गया। तो इसी को लिखा जाता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर 1 पर सेकंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड में क्या करते हैं, इतने जाते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारे पास अगर कोई रोड है, क्या है, तुम्हारे पास कोई रोड है, तो ऐसा समझो कि रोड खाली है, तो ये इसकी स्पीड इतनी है। ठीक है, तो रोड में थोड़ा सा क्या करते हैं, आदमी को भर देते हैं, हल्की मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं। ठीक है, तो तुमको जब पदार्थ पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, पदार्थ पढ़ा रहे थे, तो जो ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ठोस, तो उसमें कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 2 द्रव्य रहेंगे ठोस से थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, क्या करते हैं, दूर। तो बताओ जो हमारे पास कांच रहेगा और जो पानी रहेगा, तो कांच तो क्या हो गया, ठोस हो गया, और ठोस में मतलब कि पास पास उसके कण रहेगा, पानी थोड़ा सा दूर हो गया, किसी द्रव्य वाले चीज़ हो गया। तो अभी समझो कि इसमें कुछ लोग आए, ज़्यादा लोग नहीं आए। ठीक है, मतलब कि जैसे रोड चल रहा था वैसे चल रहा है। तो अभी समझ रहा है कि इसमें क्या है, ये हमारे पास पानी है, क्या है, पानी है। ठीक है, तो बताओ अगर तुम भी जाएगा इसमें, तो थोड़ा सा स्पीड तुमको कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फुल स्पीड में चले जाएगा, कि चले जाएगा नहीं, क्योंकि रोड खाली है ही नहीं। इसी प्रकार से प्रकाश जब चलता है तो उसके रास्ते में अगर छोटे छोटे कण आते हैं तो उसकी स्पीड क्या करेगा, हमको कम हो जाएगा। अगर पानी में देखा जाए तो पानी में होता है 2,25,000, कितना, 2,25,000। तो पहले बात हम ये जाने कि से जो निर्वात होगा, क्या होगा, निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है, उसके बाद हम क्या जाने कि से अगर पानी तुम देखेगा, क्या चीज पानी, तो 2,25,000, कितना, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इसको इसी तरीका से मीटर में बदलेगा तो इसको इसी तरीका से 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड तुमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ इसके बाद क्या है, जो हमारे पास कांच है, ठोस है, क्या है, ठोस, तो ठोस तो और कारगर हो गया। ऐसा समझो कि रोड पर मेला लगा हुआ है, तो अब तुम चलो कितना स्पीड चलता है, तो तुम्हारा स्पीड क्या करेगा, और कम हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा, तुमको इस तरीका से याद कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारे पास पानी रहेगा, पानी में 2,25,000 हो जाएगा, तो और कांच में जाएंगे तो थोड़ा सा और लोग हो जाएगा, तो उसमें क्या करेगा, और कम हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख, हाँ 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर। इसको इसी तरीका से बदलेगा तो 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए कि हम क्या पढ़े कि जो हमारे पास प्रकाश है, प्रकाश क्या चीज़ है, तो जिस प्रकार से हम समझे प्रकाश भी क्या, एक प्रकार के ऊर्जा है, जो कि क्या करता है, हमको किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, हमको मदद करता है। ठीक है, दूसरी बात हमने ये जाना कि प्रकाश के गुण क्या चीज़ है, तो प्रकाश के गुण में ये देखें कि अगर हमारे पास लाइट क्या है, सीधी है, तो अगर यहाँ पे आँख है तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये मोमबत्ती अच्छा दिख जाएगा। ठीक है,
और इसी पाइप को थोड़ा सा मोड़ देते हैं तो क्या करेगा, हमको मोमबत्ती अच्छा से नहीं दिख पाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश जो सीधा चलेगा, क्या चलेगा, सीधा। तो प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक ने आया और बताया क्या बताया, किसे कहा, किसे प्रकाश आप चलता नहीं है, प्रकाश इस तरीका से क्या करता है, चलता है। जैसे आप यहाँ डोरी को पकड़ के एक बार झमार देते हैं तो जैसे चलता है वैसे क्या करता है, चलता है। तो उसने इसका नाम दिया तरंग, ठीक है। तो किसी वैज्ञानिक ने आया बोला कि प्रकाश तरंग के रूप में क्या करता है, हमको चलता है। और कोई दूसरा वैज्ञानिक आया, ठीक है, तो उसने बोला कि प्रकाश नहीं, तरंग के रूप में नहीं बल्कि कण के रूप में क्या करता है, हमको चलता है। तो ठीक है, तो दोनों वैज्ञानिक का बाद में बात सही हुआ कि दोनों रूप में चलता है। तो पहले बात हमने समझी कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, दूसरी बात प्रकाश कण के रूप में चलता है। आखिर उसने जो ऐसे करके चला था इसका नाम देते तरंग, और जो प्रकाश है छोटे छोटे कण के रूप में चला था इसको बोलते हैं प्रोटॉन। उसके बाद जब देखा कि प्रकाश दोनों रूप में चल रहा है तो क्या उसको द्वैत गुण कहा गया, ठीक है। इसमें दोनों गुण पाया जाता है, तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी। तो उसके बाद आगे हमने समझा कि प्रकाश निर्वात यानी कि खाली जगह, यानी कि जब तुम अर्थ से पृथ्वी से ऊपर चले जाएगा, बादल से ऊपर चले जाएगा, तो वहाँ पे प्रकाश की स्पीड चेक किया तो 3 लाख किलोमीटर, यानी 1 सेकंड में उसने 3 लाख किलोमीटर क्या किया, चल दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने समझे कि पानी में 2,25,000। उसके बाद हमने समझे क्या चीज, जो हमारे पास कांच रहेंगे, कांच में हमको कितने होंगे, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये भी समझा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो प्रकाश चलता है उसको चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता। अच्छा, माध्यम क्या होता है, तो माध्यम एक प्रकार के कोई कण होते हैं, क्या होते हैं, कण। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है तो मार्कर भी एक तरीका से माध्यम है, क्योंकि इसलिए कण से बना हुआ है। ये भी माध्यम है, हवा भी माध्यम है, ठीक है। तो ये सब रहे या चाहे नहीं रहे, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। समझ रहा कि नहीं समझ रहा। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखो तो हमने तुमको बहुत सारे पॉइंट को क्या किया, बता दिए, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता। तो जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ठीक है। समझ गया, हाँ, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। तो हमने इतनी बात पढ़ा, इतनी बात को लिख लिया जाए पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे। तो पहले लिखो प्रकाश क्या है, लिखो इस बात को लिख लिया जाए कि प्रकाश क्या है। तो लिखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। लिख लिया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। लिख लिया। उसके बाद लिखो प्रकाश के गुण। उसके बाद लिखो प्रकाश के गुण। हाँ, पहला लिखो प्रकाश सीधी गमन करता है। पहला लिखो प्रकाश सीधी गमन करता है। पहला लिखा प्रकाश सीधी गमन करता है। हाँ, प्रकाश सीधी गमन करता है। उसके बाद दूसरा लिखो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा लिखो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा लिखो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तीसरा लिखो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। चौथा लिखो प्रकाश कण के रूप में चलता है। प्रकाश में द्वैत गुण पाए जाते हैं। आगे लिखो प्रकाश निर्वात में, हाँ, प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है। प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है। प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है। आगे लिखो, लिखो प्रकाश पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड चलता है। प्रकाश पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड चलता है। एक मास्टर और रखना पड़ेगा तुम लोग को मारने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि तुम लोग को याद नहीं करता होगा घर में, हमको पता है। सही बात है ना, कोई घर में पिछले का याद नहीं करता है। हम भी यही सोचते तुम लोग याद नहीं करो, तुम लोग घुसखोर हो, ठीक है। लिख लिया। आगे लिखो तो बहुत तेज है। 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। आगे लिखो प्रकाश कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। प्रकाश कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। प्रकाश 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अब आगे लिखो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। हाँ देखो, तुम लोग बहुत लेट के लिखता है, ऐसे में कैसे खत्म होगा। एक बात को और लिखना, क्या लिखना है कि प्रकाश जब सूरज से हमारे पृथ्वी तक आती है, जहाँ तुम यहाँ पे
बैठे हो, ठीक है। हाँ, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है तुमको प्रकाश आने में, ठीक है। तो इस बात को भी लिख लिया जाए नोट करके, उसमें नहीं लिखना, नोट करके लिखना है। तो क्या लिखा, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। हाँ, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। एक बात नोट और लिख लो, एक तो नोट और लिख लो, तो आगे बात लिख लिया जाए। लिखो, अगली बात लिखो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर है। अभी हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे, क्या समझेंगे, कि से प्रकाश के परावर्तन अगर पढ़ेंगे तो उससे पहले कुछ चीज़ की हमको जानकारी क्या करना चाहिए, होना चाहिए। तो तुम भी हेडिंग लगा लो, प्रकाश के परावर्तन से जुड़े कुछ शब्द, वही हेडिंग था। तो लिखो अगले हेडिंग, प्रकाश के परावर्तन से जुड़े कुछ शब्द, ठीक है। अच्छा देखो, पहले पढ़ लिया जाए कि जो प्रकाश के परावर्तन है, तो प्रकाश के परावर्तन से जुड़े हमको कुछ शब्द है, क्या है। तो देखो कैसा कैसा शब्द है, जैसे कि हमको पहले पढ़ना पड़ेगा कि से पदार्थ क्या है, पदार्थ, ठीक है। तो देखो पहले हम समझते हैं पदार्थ क्या चीज है। छोड़ दो, देखो तो पहले क्या समझे हम, पदार्थ क्या चीज है। देखो तो हम पढ़ा चुके हैं कि पदार्थ क्या चीज है। देखो तो एक बार और फिर से देख लेते हैं कि पदार्थ क्या चीज है। तो पदार्थ उसको कहेंगे जिसमें द्रव्यमान होगा, क्या होगा, द्रव्यमान मतलब जिसमें वजन होगा, क्या होगा, द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम, वजन कहते हैं, ठीक है। यानी जिसमें वजन होगा, क्या होगा, जिसमें वजन होगा, और जो हमको जगह छेकेगा, क्या छेकेगा, जगह छेकेगा। सारी चीज क्या होंगे, पदार्थ होंगे। जैसे कि देखो हमारे पास ये मार्कर है, तो मार्कर भी क्या करता है, हमको वजन, इसमें वजन है कि नहीं, 200 ग्राम 400 ग्राम जितना भी हो, ठीक है। हाँ क्या हुआ, 400 ग्राम जितना भी हो, नहीं सुना कि, हाँ तो इसमें जितना भी वजन होगा। एक दूसरी बात ये जगह छेकता है, अगर हम इसको जेब में रखेंगे तो अपना जगह छेक लेगा, नहीं छेकेगा। आप इसके बाद जो भी देंगे इसके बगल में देंगे, इस यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, कि दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी सारी चीज है जिसमें वजन होगा और जो जगह छेकेगा वही सब क्या होगा, हमको पदार्थ होगा, ठीक है। समझ गया डे। तो ये द्रव्यमान होगा और जिसमें क्या होगा, जो स्थान छेकेगा, ठीक है। तो देखो प्रकाश के परावर्तन से जुड़े कुछ शब्द। तो पहले बात हमने क्या समझा कि पदार्थ क्या चीज है। तो पदार्थ जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और जिसमें जो जगह छेकेगा वही चीज क्या होगा, हमको पदार्थ। तो हम क्या करते हैं, पदार्थ को प्रकाश के अनुसार 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। समझ गया। जो हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ को प्रकाश के अनुसार, किसके अनुसार, प्रकाश के अनुसार, ठीक है। प्रकाश के अनुसार 3 भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में। बोलो क्या सब चीज। तो देखो हम एक मोटी सी शीट लेते हैं। अच्छा, मोटी सी शीट करने के क्या मतलब है, कोई मोटा पदार्थ है, क्या है, मोटा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो, क्या हो, जिसमें प्रकाश क्या हो, आर पार नहीं हो। समझ रही है। जैसे हम मोटा सा है, हमको इधर से टॉस मारेगा तो इस साइड प्रकाश नहीं निकलेगा, कि निकल जाएगा, नहीं। ये जैसे ये बोर्ड है, तो इसमें बोर्ड बारों प्रकाश, लाइट जलाओ तो उस साइड प्रकाश नहीं जाता होगा, कि चले जाता होगा, नहीं जाता होगा, बराबर है। तो उसका दूसरी बात देखो, हम ऐसा पदार्थ ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा पदार्थ ले रहे हैं जिसमें अगर हम लाइट को जलाते हैं, क्या करते हैं, लाइट को, तो इसमें हल्की हल्की मात्रा में निकलता है, क्या चीज, पूरी मात्रा में नहीं निकलता है, ठीक है। तो उस पदार्थ का नाम दूसरा रहेगा। पहला बात हमने क्या समझा, किसी ऐसा कोई पदार्थ लेंगे जिसमें प्रकाश पूरी मात्रा में आर पार नहीं हो, ऐसा कोई पदार्थ लेंगे जिसमें पूरी मात्रा में आर पार नहीं हो, मतलब इसमें पूरी मात्रा में आर पार नहीं होगा, पूरा तरह का आर पार नहीं होगा। इसमें कुछ मात्रा में, क्या चीज, कुछ मात्रा में, इसमें पूरी मात्रा में, क्या चीज, पूरी मात्रा में आर पार नहीं होगा। सीधा समझो, क्या चीज, आर पार नहीं होगा। अभी तुमको पता है पारदर्शी है, ठीक है। उसके बाद देखो जिसमें, अच्छा देखो जिसमें आर पार क्या करेगा, कुछ मात्रा में रहेगा, क्या चीज, कुछ मात्रा में। समझ गया। ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें प्रकाश देते हैं पूरा निकल जाता है, क्या कहता है, यानी कि पूरी मात्रा में क्या करता है, पूरी मात्रा में आर पार हो जाता है, क्या करता है, आर पार हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि ऐसा भी कोई पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होता, ऐसा भी पदार्थ होता है जिसमें कुछ मात्रा में पदार्थ आर पार होता है, ऐसा भी पदार्थ होता है जिसमें पूरी मात्रा में आर पार क्या करता है। जैसे तुम्हारे पास, तुम देख लो बोर्ड, क्या चीज, बोर्ड, तो बताओ बोर्ड में प्रकाश डालो उस साइड नहीं जाएगा, मतलब कि आर पार नहीं हुआ रे,
हाँ मनुष्य, क्या चाहिए मनुष्य, ठीक है। मनुष्य में हमारे बारो प्रकाश, इस पर बढ़ेगा, इस पर नहीं निकलेगा, कि निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेंच हो गया, डेस्क हो गया, बहुत सारा चीज़ है, क्या है उसका देखो। ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कोई पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश हल्की मात्रा में क्या हो, पार हो जाए। तो जैसे देखो मच्छरदानी, ठीक है, मच्छरदानी, ठीक है, मच्छरदानी हो गया। उसका देखो जो तेल लगा हुआ कागज है, क्या है, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, समझ गया। और कपड़ा हो गया, क्या हो गया, कपड़ा। यानी कि तुम देख लो बेलून हो गया, क्या हो गया, बेलून, ठीक है। हाँ बेलून में भी क्या करेगा, उसमें तुम बल्ब लगा दो तो उससे क्या करेगा, हल्की हल्की मात्रा में उससे नहीं निकलेगा, पूरी मात्रा में नहीं निकलता, समझ गए दे। हाँ फुला देंगे तब लगाएंगे, ठीक है। तब तुम नहीं जानता है, एगो बेलून में 10 टैबलेट घुसा सकता है, एगो छोटका बड़का सब घुसा सकता है, ठीक है। हाँ सब घुसा सकता है। देखो बेलून में मोबाइल भी घुसा सकता है, बेलून में हम भी घुस सकते हैं, ठीक है। तो देखो हाँ है रे गधा, तुम बाहर घूमने के लिए जाया करो, ठीक है। हाँ यहाँ पर नहीं है, मार्केट में। तो देखो क्या देखो, तो हमने ये समझा कि से कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश हल्की मात्रा में क्या हो, बाहर। ऐसा भी कुछ पदार्थ होता है जिसमें पूरी मात्रा में क्या जलता हो, बाहर जाता है। जैसे शीशा हो गया, क्या हो गया, जो हमारे पास शीशा है, जो हमारे पास उजला क्या चीज, उजला पन्नी है, क्या है, उजला पन्नी। तो बहुत सारी चीज है। तो हमने कहा कि से जिसमें आर पार नहीं होगा, क्या होगा, जिसमें आर पार नहीं होगा, कहा आप उसको बोल दीजिए अपारदर्शी, क्या चीज, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। हमने बोला जिसमें कुछ ही मात्रा में जाता है उसको पारभासी, क्या चीज, पारभासी, पारभासी, ठीक है। जिसमें मतलब कि पूरा तरीका से पार, उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी, क्या चीज, पारदर्शी। तो तुम लोग भी लिखो, जल्दी लिखो, पदार्थ किसे कहते हैं। हाँ पदार्थ लिख के तीर लगाओ या लिखो पदार्थ किसे कहते हैं। लिखो जब कोई वस्तु जिसमें दर्पण हो और स्थान घेरे, और स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। आगे लिखो आगे लिखो, पदार्थ को प्रकाश के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। पदार्थ को प्रकाश के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। पदार्थ को प्रकाश के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। पहला लिखो अपारदर्शी, दूसरा लिखो पारभासी, दूसरा लिखो पारभासी, हाँ दूसरा लिखो पारभासी, तीसरा लिखो पारदर्शी, तीसरा लिखो पारदर्शी। हाँ देखो अपने मन से लिख लो, देखो कैसे लिखना है बताते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बेड, मनुष्य हो गया, बेंच हो गया, तुमको जो सब लगता है। उसके बाद देखो पारभासी, क्या चाहिए, पारभासी, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश कुछ ही मात्रा में आर पार हो सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, मच्छरदानी हो गया, कपड़ा हो गया, जो सब कुछ। पारदर्शी में वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पूरी तरीके से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया शीशा और जो सब चीजें वो सब, ठीक है लिखो। अच्छा देखो दूसरी बात पर चर्चा कर लिया जाए कि दूसरी बात हमारे पास क्या होगा। तो आगे हम ऐसी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको। हाँ नहीं तो बाद में सिर्फ आज भर याद जाएगा, फिर कल भूल रहे हैं। आज देखो आज देखो पहुंच गए, हल्ला नहीं करो। देखो हाँ तुम बहुत बोल रहा है, दे तोड़ देने। तो देखो तो आगे हम समझते हैं कि ऐसा भी कुछ पदार्थ होता है, क्या होता है, ऐसा भी कुछ पदार्थ होता है जो प्रकाश खुद से निकालता है। क्या कहता है, खुद से निकालता है। जैसे तुम देख लो लालटेन को, लालटेन देखो प्रकाश क्या करता है, निकालता है कि नहीं निकालता है। जैसे सन देख लो, क्या चीज, सूरज, सूरज भी क्या करता है, प्रकाश निकालता है कि नहीं निकालता है, निकालता कि निकालता है। और कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो प्रकाश निकालता ही नहीं है, समझे। जैसे हम, क्या चीज, हम अगर हम प्रकाश निकालते तो हम किसी को क्या करते हैं, अनरिया में ले जाते हैं टॉर्च जलाने के लिए, ले जाते रहे। ऐसा होता है पदार्थ जो प्रकाश खुद से प्रकाश को निकालता है। कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो खुद से प्रकाश नहीं निकालता, जैसे कि हम, समझ गया, समझ गया। हाँ हाँ लालटेन समझ गया। तो प्रकाश निकालने के अनुसार क्या चीज, हल्ला नहीं करो, प्रकाश निकालने, कौन चीज, प्रकाश निकालने के अनुसार, ठीक है, अनुसार पदार्थ को
ठीक है। पदार्थ को दो भाग बांटा गया, कितने भाग में? दो भाग में, ठीक है। पहला देखो प्रतिदीप्त वस्तु, कौन सी? प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त वस्तु हो गया। उसके बाद दूसरा हमको हो जाएगा अप्रतिदीप्त। क्या चीज? अप्रतिदीप्त, ठीक है। अप्रतिदीप्त वस्तु, ठीक है। ये धरफर काम शैतान का, ठीक है। अप्रतिदीप्त वस्तु समझ गया कि समझ गया? तो इसको समझ लिया जाए। तब प्रतिदीप्त में क्या करेगा? जो प्रकाश निकालता हो, क्या करता हो? जो प्रकाश निकालता हो। उसके बाद देखो थोड़ी सी बात समझ लिया जाए। किसे फिजिक्स के भाषा में अगर प्रकाश निकालता है तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या चीज? हाँ, उत्सर्जन। अब यानी किसे जो प्रकाश उत्सर्जन करता हो, क्या करता हो? उत्सर्जन करता हो, उसे बोलेंगे प्रतिदीप्त। जैसे हमारे प्यारे सूर्य, क्या है? सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, क्या हो गया? लालटेन हो गया, बहुत सारा चीज हो जाएगा जो सब होगा। मोमबत्ती हो गया, ठीक है। तो देखो अप्रतिदीप्त वस्तु क्या चीज? जो प्रकाश नहीं निकालता हो, क्या करता हो? जो प्रकाश, हाँ, जो प्रकाश नहीं निकालता हो, ठीक है। मतलब कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, क्या करता हो? उत्सर्जित या उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है। जैसे तुम बोलो मनुष्य, क्या चीज? मनुष्य। मनुष्य प्रकाश नहीं निकालता है, कुर्सी प्रकाश नहीं निकालता है। तो इतनी बात को लिख लिया जाए कि प्रकाश निकालने के अनुसार पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। लिखो, हेडिंग लगाओ। और प्रकाश निकालने के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। क्या लिखना है? कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लिखना है सूर्य। आगे लिखो, और प्रतिदीप्त वस्तु में लिखो वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। बता, कुर्सी। कुर्सी लिखा, बस छोड़ दो। तो आगे हम समझते हैं कि प्रकाश से जुड़े कुछ शब्द था। तो हमने पहले समझा कि पदार्थ क्या चीज है, और प्रकाश निकलने के अनुसार पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। आप समझते हैं कि प्रकाश के किरण, क्या चीज? प्रकाश के किरण या प्रकाश का किरण, ठीक है। प्रकाश का किरण, हाँ। क्या हमने समझा कि प्रकाश का किरण क्या चीज? प्रकाश का किरण। देखो यहाँ देखो, प्रकाश मतलब क्या होता है? लाइट। देखो का मतलब ना, किरण मतलब क्या चीज? यहाँ देखो, इधर देखो, प्रकाश मतलब क्या हो गया? लाइट। और जो किरण मतलब क्या हो गया? एक सीधी रेखा। क्या चीज? एक सीधी रेखा। जैसे तुम मैथ में पढ़ा, किरण। किरण किसको कहते हैं? अगर कोई चीज है एक जगह से निकलकर चलता जाए, क्या करता है? क्या हमने समझा कि प्रकाश का किरण क्या चीज? प्रकाश का किरण। देखो यहाँ देखो, प्रकाश मतलब क्या होता है? लाइट। देखो का मतलब ना, किरण मतलब क्या चीज? यहाँ देखो, इधर देखो, प्रकाश मतलब क्या हो गया? लाइट। और जो किरण मतलब क्या हो गया? एक सीधी रेखा। क्या चीज? एक सीधी रेखा। जैसे तुम मैथ में पढ़ा, किरण। किरण किसको कहते हैं? अगर कोई चीज है एक जगह से निकलकर चलता जाए, क्या करता है? मानेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा मैथ में, किसे अगर कोई भी एक बिंदु से निकलकर अगर क्या करेगा? लाइन रेखा चलते जाएगा, उसको क्या कहेंगे? हम किरण कहते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर हमारे पास एक लाइन यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पे है, और ये लाइन क्या करेगा? अनंत तक चलते जाएगा, अनंत तक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। तो इसका मतलब है कि प्रकाश अगर एक सीधी रेखा में क्या करता हो? चलता जाता हो, क्या करता हो? चलता जाता हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का किरण। समझ गया? नहीं समझा रहे? हाँ, यानी कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा मतलब समझता है? सीधी। सरल रेखा मतलब क्या होता है? सीधी रेखा, ठीक है। तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण कहेंगे। समझ गए? क्या चीज? बताओ, प्रकाश ऐसे क्या चल सकता है? एक बिंदु से निकलकर जा रहा है, क्या कर रहा है? प्रकाश एक बिंदु से निकलकर जा रहा है, तो ये भी तो प्रकाश का किरण हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, चारों बगल जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश हर दिशा से एक जगह के क्या करे? मिल जाए। क्या करे? मिल जाए। तो ये भी तो किरण हुआ, क्योंकि अनंत से आ रहा है,
क्या कर रहा है, कहीं से तो आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, बोलो कैसा, अगर प्रकाश सीधी सीधी रेखा में जा रहा, क्या करता हूँ, सीधी रेखा में, ठीक है, लेकिन सीधा तो जा रहा है, हम सीधे की बात कर रहे हैं, किरण की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किरण के बारे में, समझ गया। तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही किरण बहुत सारा हो गया, क्या हो गया, जैसे देखो इसमें बहुत सारा किरण है, इसमें बहुत सारा किरण है, इसमें क्या है, बहुत सारा किरण है कि नहीं है। तो जब बहुत सारा किरण होता है, जैसे तुम देखो तुम्हारे घर के आसपास एक 10 रुपया वाले ग्रुप चलता है 10 रुपया वाले क्या चीज ग्रुप, जैसे देखो उसमें बहुत सारे आदमी है, क्या है, बहुत सारे आदमी है, समझ गया कि समझ गया। तो बहुत सारे जो आदमी है तो इसको हम समूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समूह। यानी अगर प्रकाश के किरण के समूह की बात करें, क्या करें, प्रकाश के किरण के समूह की बात करें तो उसका एक नया नाम हो जाएगा पुंज, क्या हो जाएगा, पुंज। लेकिन एक्चुअली प्रकाश का है, समझ गया, एक्चुअल में क्या है, ये प्रकाश है, तो ये प्रकाश का किरण पुंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश का किरण, ठीक है। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे प्रकाश है तो ये भी प्रकाश का किरण पुंज होगा, यहाँ भी बहुत सारे प्रकाश है, यहाँ भी प्रकाश का किरण पुंज होगा, यहाँ भी बहुत सारे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, प्रकाश का किरण पुंज होगा, समझ गया। तो एक बार फिर से दोहरा दिया जाए, अगर एक रेखा रहेगा तो प्रकाश का किरण होगा, बहुत सारा रेखा रहेगा तो प्रकाश का किरण पुंज रहेगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन फिजिक्स बा कहा, क्या कहा फिजिक्स बा, किसी अगर प्रकाश एक जगह से निकल रहा है तो उसका कुछ और नाम रख दीजिए। कहा अगर प्रकाश एक जगह आकर के मिल रहा है तो उसका कुछ और नाम रख दीजिए। कहा अगर प्रकाश सीधा सीधा जाता हो, क्या जाता हो, सीधा, ऐसे सीधा जाता हो तो कहा उसका नाम अलग रख दीजिए। तो बोला क्या रखे, तो हमने क्या समझा, किसी अगर प्रकाश अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीका से जाए तो उसको फिर क्या करेंगे, अलग अलग नाम देंगे। तो हमने कहा, क्या कहा, किसी अगर प्रकाश एक जगह से निकल कर जाता हो, क्या करता हो, अगर प्रकाश एक जगह से निकल कर क्या करता हो, जाता हो, तो हमने कहा इसको आप बोल दीजिए अपसारी, क्या चीज, अपसारी, ठीक है, अपसारी किरण पुंज, क्या चीज, अपसारी किरण पुंज। क्या बोले हम, किसी जब प्रकाश एक जगह से क्या करता हो, निकल कर फैल जाता हो, क्या करता हो, फैल जाता हो, तो हमने इसका नाम दिया अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज। हमने फिर कहा किसे, आप हमें ये बता दीजिए, बोले क्या चीज, अगर प्रकाश एक जगह आ रहा हो, क्या करता हो, एक जगह आ रहा हो, तब हम इसको बोले अभिसारी, क्या बोले, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। हमने कहा अगर सीधा जाएगा, क्या जहाँ सीधा जाएगा तो हमने कहा इसको समांतर, क्या बोले हम, समांतर किरण पुंज, क्या चीज, समांतर किरण पुंज। समझ गया, क्या समझ गया, हाँ। एक बार फिर से, क्या चीज, अगर प्रकाश एक जगह से निकलकर फैलता जाता हो अपसारी, एक जगह पाकर मिलता है तो अभिसारी, सीधा निकल जाता हो तो समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो इतनी बात को लिख लिया जाए कि प्रकाश के किरण लिख करके त्रिशन लगाओ, लिखो, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है, ठीक है। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है, चलने वाले प्रकाश, हाँ, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है, ठीक है। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण पुंज आदि प्रकाश का किरण कहा जाता है। ये वाला ऊपर वाला सिर्फ फिगर बना लो, एक ठो ए बी जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक ठो, हाँ, नहीं फिगर बनाना, इसमें जैसे तैसे नहीं, सिर्फ फिगर बना लो ये वाला, ठीक है। बनाया एक ठो फिगर, आगे लिखो प्रकाश का किरण पुंज लेकर के सेक्शन लगा और लिखो, लिखो प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आगे देखो, प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला लिखो अपसारी किरण पुंज, दूसरा लिखो अभिसारी किरण पुंज और तीसरा लिखो समांतर किरण पुंज। पहला लिखो
आप सारी किरण पुंज लिख करके निशान लगा और लिखो। पढ़ाई नहीं है ना। हाँ, तुमको कॉलेज नहीं पढ़ाया। लिखो, आप सारी किरण पुंज लिखो, निशान लगा और लिखो। लिखो, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, तो इसे आप सारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये वाला फिगर बनाओ, ये कोई एक बिंदु वो है, ठीक है। दूसरा लिखो, अभी सारी किरण पुंज। क्या जी? अभी सारी किरण पुंज लिखा। हमको बहुत हंसी आ रहा है। हाँ। लिखो, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पा करके मिलता हो, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पा करके मिलता हो, तो उसे अभी सारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पा करके मिलता हो, तो उसे अभी सारी किरण पुंज कहते हैं। हाँ, इसका फिगर बना लो। हमको याद रहेगा तभी बताएंगे। आगे लिखो, समांतर किरण पुंज। जल्दी लिखो। लिखो, जब प्रकाश की किरण पुंज एक सरल सीधी रेखा में चलता हो, जब प्रकाश की किरण पुंज एक सरल सीधी रेखा में चलता हो, जब प्रकाश की किरण पुंज एक सरल सीधी रेखा में चलता हो, तो उसे प्रकाश के समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर बना लो। तो हेडिंग लगा लो, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो चैप्टर क्या करता है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए कि जो प्रकाश है, यानी कि से लाइट, ठीक है, LIGHT, लाइट जो हमारे पास है, हाँ, यानी जो हमारे पास रोशनी है, क्या है, रोशनी। तो ये जो रोशनी है, तो सीधा सीधा समझने की बात है, क्या है, सीधा सीधा समझने की बात है। ठीक है, तो ये परावर्तन का मतलब ये हो गया कि टकराकर वापस लौटना। क्या करना, टकराकर। ठीक है, हाँ, टकराकर वापस आना। ठीक है, अब देखो, ये परावर्तन तो मतलब ये हो गया कि इसे टकराकर वापस लौटना। ठीक है, मान के चलो कि से तुम्हारे पास एक कोई दीवार है। ठीक है, सुन गए, तुम्हारे पास एक कोई क्या है, दीवार है। अब देखो, ये जो दीवार तुम्हारे पास है, तो देखो, अगर यहाँ से कोई गेंद ऐसा है, क्या है, कोई गेंद ऐसा है, ठीक है, इस गेंद को तुम मारा तो दीवार पर लगेगा, तो दीवार पर मारने के बाद क्या करेगा, दीवार से टकरा करके आएगा। ठीक है, तो तुम बोलो, यहाँ पर भी वही बात हुआ। कौन सा बात, कि टकरा करके वापस आया है। क्या क्या है, टकरा करके वापस आया है। तो हम परावर्तन मतलब क्या समझे कि टकरा कर वापस आना। तो बल्कि जो चीज टकरा के वापस आएगा उसको उस चीज में जोड़ देना है। कैसे, यहाँ पर हम देखें कि गेंद टकरा करके वापस आया है। क्या है, गेंद क्या क्या टकरा करके वापस आया है, तो इसका मतलब गेंद के परावर्तन हुआ। क्या हुआ, गेंद का परावर्तन। क्यों हम बोले, क्योंकि परावर्तन मतलब क्या हो गया कि टकरा करके वापस आना। जो चीज टकरा के वापस आएगा उसका परावर्तन हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे, ठीक है, हाँ, हम जैसे यहाँ पे हम है, क्या है, यहाँ पर हम, ठीक है, तो हमको ऐसा कोई बेड लगाया। ठीक है, क्या लगाया, बेड, ऐसा बेड लगाया कि इस पर क्या करेंगे हम, छक्का लगेंगे नहीं। आप जैसे इस पर छक्का लगेंगे तो फिर क्या करेंगे, दूसरे यहाँ गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। हाँ, यानी अगर हम टकरा करके वापस आ गए हैं तो ये क्या हो गया, मेरा परावर्तन हो गया। चालू है कि नहीं, हाँ, ठीक है, समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब प्रकाश टकरा करके वापस आ जाए, क्या जाए, प्रकाश, तो यहाँ से अगर प्रकाश क्या जाए, टकरा करके वापस आ जाए, तो बताओ, ये अगर प्रकाश टकरा करके वापस आ जाएगा तो क्या प्रकाश के परावर्तन नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि से प्रकाश टकरा कर वापस आना ही परावर्तन होता है। ठीक है,
तो जैसे प्रकाश क्या किया, टकरा करके वापस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ दीवार ढह जाए कुछ भी रहो, ठीक है, लेकिन टकरा करके वापस आना, ऐसा जरूरी नहीं कि दीवार ही रहना है। ठीक है, जो कुछ भी हो, अगर टकराएगा वापस आएगा तभी परावर्तन होगा, अगर टकराएगा वापस नहीं आएगा परावर्तन नहीं होगा। समझ गया? अगर मान लो दीवार है और रोशनी दे रहे हैं, टकरा के वापस नहीं आ रहा है तो परावर्तन नहीं हुआ। लेकिन हाँ अगर टकरा करके वापस आ गया तब क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो जो चीज लेगा उसमें खाली देखना है, आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, तो आ जाएगा तो परावर्तन होगा, नहीं आएगा तो परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए समझे? हाँ, तो प्रकाश के परावर्तन अगर सीधी सीधी बात में एक भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि जब प्रकाश क्या करेगा, किसी वस्तु से क्या करेगा, टकरा करके वापस आना। क्या चीज? हाँ, ऐसे जैसे तुमको सीधा समझना, टकरा करके वापस आना। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके क्या करती है, हमको वापस आती है। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहेंगे हम, प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। समझ गया? क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या समझे, तो आप देखो टकरा करके वापस कब आएंगे, क्या करेंगे, टकरा करके वापस कब आएंगे, तो टकरा करके वापस तब आएगा जब क्या करेगा, एक कोई चिकना सतह रहेगा। ठीक है, हाँ नहीं चिकना सतह मतलब पूरा प्लेन। ठीक है, चिकना सतह रहना चाहिए। ठीक है, अगर चिकना सतह नहीं है तो परावर्तन क्या करेंगे, हमको नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहा कि नहीं समझना, ये चिकना सतह होना चाहिए, चिकना सतह रहेगा तब क्या करेगा, टकरा करके वापस आएगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन समझ गया तो लड़का कि नहीं समझा? हाँ, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से या किसी समतल सतह से, समतल मतलब पूरा प्लेन, ठीक है, तो किसी समतल सतह से, हाँ किसी समतल सतह से टकरा करके वापस आना, तो इसी क्रिया को क्या कहेंगे हम, प्रकाश के परावर्तन के। प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करता है, परिभाषा बन जाता है। अच्छा, करना क्या चीज है, जहाँ पे हम लगाए इस प्रक्रिया के द्वारा वहां पे सिर्फ नियम लगाना। कैसे हम बोले, हाँ इस नियम के अनुसार, तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकरा करके वापस आती है तो जिस नियम का पालन करती है, क्या करती है, हाँ नहीं जिस नियम का समझे ना, तो जिस नियम का पालन करती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। समझ गया? हमने क्या बोले, किसी जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा करके वापस आएगी तो जो नियम का पालन करेगा, एक्चुअल में वही नियम ही क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, समझ गया कि समझ गया? तो पहले प्रकाश के परावर्तन को लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन लिख करके लगा और लिखो, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, तो इसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ गया? तो आगे एक्स्ट्रा लगाओ और लिखो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। क्या लिखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो लिखो, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है तो जिस नियम का पालन करता है, तो जिस नियम का पालन करता है, हाँ तो इस नियम को, हाँ तो इस नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, तो इस नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, ये फिगर बना लो। ठीक है, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। सर क्या लिखे हैं? ये
एम डैश एक समतल दर्पण। क्लियर? हाँ देखो, प्रकाश के परावर्तन जो है तो इससे जुड़े कुछ शब्द है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन जो पढ़े हम इसके नियम, तो इससे जुड़े क्या है कुछ हमको शब्द है। देखो क्या शब्द है। तो पहले हम ये जो अभी फिगर समझे थे, तो पहले इस फिगर को क्या करते हैं हम समझ लेते हैं, सिर्फ बना ही लिए थे। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या है, आपतित किरण है। समझ गया क्या है आपतित किरण? समझ गया नहीं समझ रहा है? आपतित, ठीक है, आपतित किरण दिख रहा सबको? हाँ, ये वाला आपतित किरण है, ये वाला है कि नहीं है? ठीक है, ये वाला जो किरण इसका नाम क्या है? आपतित किरण। तो इसका परिभाषा तुम कैसे बनाएगा? क्या चीज अगर पूछा जाए आपतित किरण कैसे कहते हैं, तो पहला बात देखो, ये जो किरण इस दर्पण पर पड़ रहा है, क्या कर रहा है? जो भी दर्पण है और इस दर्पण में क्या कर रहा है? टॉर्च जला है। जो किरण पड़ा है वही क्या है? आपतित किरण है। इसको कैसे समझे आसान भाषा में और थोड़ा सा देखो। अगर हम यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, तो जो किरण इससे जा करके टकराएगा, क्या करेगा? टकराएगा। ठीक है, समझे? जैसे हम टॉर्च जलाए और टॉर्च जलाने के बाद जो किरण क्या किया, किसी वस्तु से टकराया या दर्पण है तो क्या करेगा? दर्पण से टकराएगा। तो समतल दर्पण पर जो किरण पड़ेगा वही किरण का नाम क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा। समझ गया? उसके बाद हाँ, समतल दर्पण पर समझ गया, या किसी समतल सतह पर। अब देखो, जो किरण टकरा करके वापस आता है, क्या आता है? वापस आता है, उस किरण का नाम परावर्तित किरण। समझ गया? एक बार और देखो, यहाँ से हम टॉर्च को जलाए और टॉर्च को जलाने के बाद यहाँ से यहाँ आएगा, तो जो किरण पड़ा उसका नाम आपतित किरण, और पढ़ने के बाद जो वापस लौटा उसका नाम परावर्तित किरण। समझ गए? हाँ, यानी समतल दर्पण पर जो किरण पड़ेगा उसका नाम आपतित किरण, और समतल दर्पण पर क्या जी समतल दर्पण पर पड़ने वाले किरण टकरा करके वापस जो आता है उसका नाम क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद देखो, जहां पे जैसे यहाँ से हम टॉर्च जलाए और अगर ये किरण यहाँ टकराया, कहाँ टकराया? यहाँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ है टॉर्च, ये टॉर्च जलाए, अब टॉर्च जिस जगह से टकराया उस जगह का नाम, जो बिंदु से टकराया, मान लो कि यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो इसमें कहीं पे तो जरूर है कि टकराएगा किसी बिंदु पर। अगर हम टॉर्च को थोड़ा सा सीधा करेंगे तो यहाँ टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो प्रकाश जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु का नाम क्या हो जाता है? आपतन बिंदु। समझ गया? जैसे इधर से देखो, इधर से हम टॉर्च जला रहे हैं, इस दीवार पर जिस बिंदु पर ये टॉर्च का रोशनी टकराएगा, जहां टकराएगा उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। समझ गया? जैसे किसी को पकड़ के मारो ऐसे करके, तो जहां से टकराया उसका क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। समझ गया? क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण समझ गया, परावर्तित किरण समझ गया, आपतन बिंदु भी क्या? अब बात रहा अभिलंब। क्या चीज? अभिलंब। अगर तुम समतल दर्पण पर लंबवत जो किरण पड़ेगा, क्या पड़ेगा? लंबवत। समझ गया? हाँ, लंबवत मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर कोई एक चीज ऐसा है, अगर ऐसा 90 डिग्री पे पड़ेगा, किस पर? 90 डिग्री पर। समझ गया? किस पर? 90 डिग्री। 90 डिग्री का समझता कि नहीं समझता है? हाँ, इसके चारों तरफ घूम जाते 180 डिग्री, 4 भाग में काट दिए तो यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, 180 नहीं 360 डिग्री, कितना? हाँ, तो ये पूरे ऊपर कितना? 360। तो इसमें इतना ही घूमो, इतना ही, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ भी देखो क्या है? 90 है कि नहीं है? तो अगर ऐसे करके प्रकाश मारेगा तो ये लंबवत प्रकाश गया, तो एक्चुअल में यही क्या है? अभिलंब है। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ, क्या अगर तुम ये दर्पण जो है, दर्पण में अगर तुम 90 डिग्री पर प्रकाश डालेगा, कितना? 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री तब होगा जब ये पूरा सीधा होगा। क्या होगा? सीधा। देखो यहाँ पे ये बोर्ड है तो हम ऐसे सीधा डालेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे फिर तिरछा उधर भाग जाएगा, ऐसा सीधा डालेंगे। तो जो सीधा डाले हैं एक्चुअल में जहां पड़ा है, जिस लाइन से होकर के जा रहा है, ये जो लाइन से होकर के जाएगा एक्चुअल में क्या है? यही अभिलंब। ठीक है, समझ गया? समझ गया? हाँ, तो समतल दर्पण पर फिर उसी रास्ते पर वापस आ जाता है, उसी रास्ता पर, क्योंकि अगर तुम सीधा जलाएगा तो सीधा ही वापस आएगा, अब थोड़ा सा इसको तिरछा करते जाएगा तो वह उधर भागते जाएगा, उधर जितना तिरछा करेगा उतना भागेगा उधर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। उसके बाद देखो अब थोड़ा सा बात है कि ये जो आपतित किरण है, क्या है? आपतित किरण, और ये जो तुम्हारे पास अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। इस दोनों के बीच में देखो कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। 90 डिग्री नहीं बन रहा है, कुछ तो कोण जरूर बन रहा है। उसी तरीका से ये जो विलंब है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच भी क्या करता है? कुछ न कुछ कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उस कोण का नाम होगा आपतन कोण। ठीक है, समझ गया? आपतन। तो आपतन कोण तुम किसको कहेगा? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या चीज? ये जो हमारे आपतित किरण है और अभिलंब, ये दोनों को बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम? आपतन। शॉर्ट कोट में आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, हाँ आई से, हाँ ऐसे लिख देता है। ठीक है, अब देखो इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच भी क्या कर रहा है? कोण बन रहा है। तो ये कोण का नाम होगा परावर्तन कोण। क्या कहा? परावर्तन। ठीक है, समझ गया? क्या समझ गया? क्या होगा? परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। क्या करते हैं? आर से दिखाते हैं। तो एक बार सारे को रिवीजन कर लिया जाए। क्या रिवीजन कर लिया जाए? हाँ, जो प्रकाश समतल दर्पण पर पहला बार पड़ेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, आपतित किरण। क्या है? समतल दर्पण पर जो प्रकाश पड़ा उसका नाम क्या हो जाएगा? आपतित किरण। अब समतल दर्पण पर जो प्रकाश पड़ा, पढ़ने के बाद वापस आया, लौटा, उसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। समतल दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ा उसका नाम क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। क्या चाहिए? आपतन बिंदु। अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़ा तो उसका क्या नाम होगा? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बना? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसका परावर्तन कोण। ठीक है, तो इतनी बात पहले लिख लिया जाए। ठीक है, आपतित किरण लिख करके तिक निशान लगा और लिखो। ठीक है, आपतित किरण लिख लिया और तिक निशान लगा और लिखो। समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप लिखो परावर्तित किरण। क्या चाहिए? परावर्तित किरण। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, उसी में लिखो, हम लिखा रहे हैं। हाँ, परावर्तित किरण में लिखो। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण लिखा। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जब वापस लौटती है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जब वापस लौटती है तो इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। या करके लिखो, या करके, हाँ एक और लिखो। लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हाँ, लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आगे लिखो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु लिख करके टेक्शन लगा और लिखो। हाँ, आपतन बिंदु लिख करके टेक्शन लगा और लिखो। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रकाश जिस बिंदु पर से टकराता है, समतल दर्पण में प्रकाश जिस बिंदु से टकराता है
उस बिंदु को, टकराता है। हाँ, जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आगे लिखो अभिलंब, क्या चीज? अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, ठीक है। उस तो लिखो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश को, समतल दर्पण पर अभिलंब लिख करके तीसरा लगा और लिखो। अभिलंब, हाँ, अभिलंब लिख करके तीसरा लगा और लिखो। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण को अभिलंब कहा जाता है। हाँ, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। यह प्रकाश की किरण को अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखो आपतन कोण, क्या चीज? आपतन कोण। लिखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण लिख करके तीक्ष्ण लगाना है और लिखना है, ठीक है। आपतित किरण, क्या चीज? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। लिख लिया होगा? हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद लिखना है परावर्तन कोण, क्या चीज? परावर्तन कोण, ठीक है। तो परावर्तन कोण लिख करके तीर निशान लगा और लिखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण। हाँ, परावर्तन कोण लिख कर निशान लगाओ और लिखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आगे हेडिंग लगाओ प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आगे स्टार लगाओ और लिखो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, क्या चीज? हाँ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? स्टार लगा लिखो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है। तो तीन निशान लगा लिखो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, क्या जी? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, क्या है? 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, ठीक है। तो हमने किस बात पर चर्चा किया? किसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम क्या सब चीजें? देखो, पहला बात अगर देखो हमने क्या समझा, किसे यहाँ से अगर प्रकाश को डाला जाए, क्या किया जाए? डाला जाए, तो ये जो प्रकाश गया आपतित किरण हुआ और टकरा करके वापस आया, परावर्तित किरण हुआ कि नहीं हुआ? तो हम देखो अभी ये जो मेरे पास किताब है, तो अभी एक तो है और 2 तो है, क्या है? एक तो है, उसके बाद क्या है? 2 तो। इसी को फिजिक्स की भाषा में तल बोला जाता है। जैसे एक तल हो गया और क्या हो गया? दूसरा तल हो गया, ठीक है। और जितने लेंगे उतने सारे तल क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें जितने सारे क्रियाक्रम होते हैं, क्रियाक्रम करने क्या मतलब क्या? जैसे तुम इधर से प्रकाश को डाला और प्रकाश पड़ने के बाद क्या क्या फिर इधर लौटेगा, तो बताओ जितने सारे क्रियाक्रम हो रहे हैं सब एक ही तल में हो रहे हैं। इसी साइड की इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा। जितने सारे काम हो रहे हैं सब क्या कर रहे हैं? इधर ही हो रहे हैं। यानी कि से इधर से जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और समतल दर्पण पर जो हमारे पास अभिलंब है कि नहीं है? क्या है? समतल में क्या है? अभिलंब है। तीनों की तीनों क्या है? एक ही तल में हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीनों की हमको एक ही तल में, इधर के वाले तल में हो रहा है कि ये साइड आता है, नहीं आ रहा। तीनों तीनों क्या होता है? हमको एक ही तल में होता है। हमने क्या समझा कि से प्रकाश के परावर्तन जो होता है, तो अभी हमने क्या समझा कि ये अभी एक तो है और 2 तो है।
तो दूसरी भाषा में समझा जाए फिजिक्स की भाषा में, तो एक तलवा दूसरा तलवा, तो समतल दर्पण ये समझो कि आईना है और इधर से प्रकाश तुम जला रहा है, क्या कर रहा है, जला रहा है। तो इधर जैसे प्रकाश जलाएगा और फिर इधर क्या करेगा, निकलेगा, टकरा करके क्या करेगा, वापस निकलेगा अंदर। तो हमने देखा कि ये जो आपतित किरण था और परावर्तित किरण था, अभिलंब था, जो सब भी था, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एक ही तरफ सब काम हो रहा है, यानी एक ही तल में हो रहे हैं कि दूसरे तल में जा रहे हैं, नहीं, सारा क्या कर रहा है, हमको एक ही तल। तो पहला बात तुमको यही समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम जो है, तो पहला नियम यही है कि से जो हमारे पास आपतित किरण रहेंगे, परावर्तित किरण रहेंगे, और जो आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया अभिलंब, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, हमको एक ही तल में होते हैं, क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इसका पहला नियम है। दूसरा नियम इसका क्या चीज है, तो दूसरा नियम ये है कि देखो अभी ये जो हमारे पास टॉर्च है, क्या है, टॉर्च है, तो यहाँ देखो ध्यान से, इस टॉर्च को ऊपर ले जाते, क्या करते हैं, ऊपर, तो इस रोशनी भी क्या करेगा, तिरछा होते जाएगा। अगर इस टॉर्च को और नीचे आते हैं तो रोशनी भी क्या करेगा, इधर आते जाएगा, यानी कि से ये वाले कोण को कम कर रहे हैं, तो सीधा सीधा जैसे यहाँ आ गया तो क्या करेगा, रोशनी सीधा आएगा। तो हमने क्या समझा कि से जैसे जैसे आपतन कोण को कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम, तो कम कर रहे हैं, तो ये परावर्तन कोण भी क्या कर रहा है, कम हो रहा कि ना रहा। और जैसे आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं, इसको कोण को क्या किए, हम बढ़ा दिए, समझ रहे हैं ना कैसे बढ़ रहा है। जैसे कि से आप लाइट यहाँ से भेज रहे हैं, तो यहाँ से अगर भेजेंगे, क्या करेंगे, भेजेंगे, तो ये भी क्या करेगा, हमको बढ़ जाएगा, क्या करेगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना तिरछा करेंगे उतना तिरछा इधर भी निकलेगा, निकलता कि नहीं निकलता, ठीक है। देखो अभी हम यहाँ से जला रहे हैं टॉर्च को, यहाँ से जला रहे हैं, तो ठीक है, तो उधर भी निकलता होगा, लेकिन जैसे जैसे इधर हम कम करते जाते हैं, क्या करते हैं, कम करते जाते हैं, तो वो भी इधर आता जाता होगा, ठीक है। तो वो भी ये परावर्तन कोण भी क्या करता है, कम को कम होते जाता है, ठीक है। तो दूसरा बात यही है कि से जितना आपतन कोण देगा उतना ही परावर्तन कोण देगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार फिर से, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों क्या होंगे, हमको एक ही तल में होंगे। दूसरा बात हमने क्या समझा कि से जो आपतन कोण रहेंगे और परावर्तन कोण रहेंगे, तीनों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इतनी बात को लिख लिया जाए, ठीक है। पहला नियम ले लिखो यहाँ पे, पहला एक नंबर दे करके, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, हाँ पहला आप लिखो आपतित किरण कमा, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा हाँ उसी में लिखो, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, हाँ आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, क्या चीज, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम लिखो, दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। लिखा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो नीचे में इसको थोड़ा सा लिख लो, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि जितने आपतन कोण होंगे उतने ही क्या होंगे, बराबर। तो एक बार सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया कि से एक समतल दर्पण में आपतन कोण 50 डिग्री है, क्या है, आपतन कोण कितना है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं, समझे। हाँ अब देखो जब तुम लोग फेयर करेगा, क्या करेगा, फेयर करेगा, तो अभी जब हम बढ़ाएंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो उसको वहां पर लिखना, प्रकाश के परावर्तन जो लिखाए थे उसके नीचे में लिखना। आप बोलो सर जी वहां का पढ़ा दिए, तो वहां इसलिए नहीं पढ़ाए
क्योंकि अब जो पढ़ाएंगे उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण का यूज होगा, तो पहले हम समझते तब ना आपतन कोण परावर्तन कोण किसको कहते हैं। हाँ ठीक है, तो आगे लिखो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। क्या चीज? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, हाँ प्रकार पूछेगा, नियम पूछेगा तो अलग अलग चीज हुआ, याद रखना। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। इसको भी लिख लो। एक में लिखो नियमित परावर्तन। क्या चीज? हाँ नियमित, नियमित, नियमित। ठीक है, नियमित परावर्तन। और दूसरा जो होगा हमारे पास अनियमित परावर्तन। क्या चीज? अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित। ठीक है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, हाँ इसको लिख लो। अभी हम बताएंगे ये नियमित अनियमित का क्या चक्कर है। तो हमने क्या समझा कि जो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार जो थे, दो प्रकार होते हैं। एक नियमित। अच्छा, नियमित करने के क्या मतलब है? देखो जैसे हाँ देखो ये नियमित का मतलब क्या हो गया। ठीक है, अल्लाह नहीं करो पढ़ो। मान लो किसी ये हमारे पास दर्पण है। क्या है? दर्पण है यानी शीशा है। ठीक है, देखो अगर प्रकाश यहाँ से गया और प्रकाश इधर आया, क्या है? तो बताओ इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बनेगा? क्या बनेगा? आपतन कोण। और तो ये आपतन कोण हुआ, ये तुमको परावर्तन कोण हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? नियमित में, ठीक है, नियमित परावर्तन में ये होगा कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? कोण आई जो होंगे, कोण आर के क्या होंगे? यानी किसी ऐसा तरीका से परावर्तन होना चाहिए जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो? बराबर हो। ठीक है, हाँ तो ये कब होता है? ये तब होगा जब ये जिस पर तुम टॉर्च जलाएगा, जिस पर रोशनी पड़ेगा, वह पूरा प्लेन होना चाहिए, तभी तो बराबर हो सकता है। समझ? जैसे यहाँ जलाएगा टॉर्च तो आपतन कोण जितना रहेंगे उतने इधर जाएंगे, परावर्तन कोण होंगे। तो कब? जब पूरा प्लेन रहेगा। लेकिन बताओ अगर ऐसा भी कोई सरफेस है, ऐसा भी कोई है, ठीक है, हाँ तो देखो अगर तुम यहाँ से टॉर्च जलाता, अभी देखो इसमें तिरछा जला रहे थे तो उधर भाग रहा था, आपतन कोण क्या हो रहे थे? परावर्तन कोण के बराबर। अब देखो अब यहाँ से जलाएंगे तो उधर भागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रोशनी शीशा अगर ऐसे खड़ा है, क्या है? देखो अगर शीशा ऐसे खड़ा है तो इधर से टॉर्च जलाएगा तो इधर ही आ जाता है। ठीक है, जगह नहीं मुड़ता है। तो हमने क्या समझा, यहाँ पर जो देखो यहाँ से प्रकाश जलाएंगे तो मुश्किल से इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि शीशा यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ देखो, यहाँ से देखो ये कितना टा है, इधर देखेगा तो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो बराबर जब नहीं होंगे तो क्या होंगे? अनियमित परावर्तन होंगे, किधरों से किधरों जा रहा है। ठीक है, लेकिन कब? जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएंगे तब क्या होंगे? हमको नियमित हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ तो नियमित परावर्तन लिख करके निशान लगा और लिखो। नियमित परावर्तन लिख करके तीर निशान लगा और लिखो। लिखा नियमित परावर्तन लिखो। नियमित परावर्तन जल्दी सुनो। जब प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जब प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। हाँ, जब प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो उसे नियमित परावर्तन, हाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो उसके नीचे में छोटा सा फिगर बना लो जल्दी से पेपर रख सनी। ठीक है, हाँ अनियमित लिख के निशान लगा और लिखो।
बस वही हाँ लगा देना। हाँ नहीं लगाना। लिखो जब प्रकाश के परावर्तन में, हाँ लिखो जब प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होते हैं। जब प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होते हैं, जब प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होते हैं तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन। हाँ इसका फिगर बना लो, ये वाला जल्दी बनाओगे, टाइम नहीं है। क्या चीज? प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। क्या चीज? प्रकाश के परावर्तन जो आप वर्धन पढ़ रहे हैं, तो आप नए टॉपिक के साथ क्या करते हैं, शुरुआत किया जाए, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ते हैं दर्पण। क्या चीज? दर्पण। क्या पढ़ते हैं? दर्पण, ठीक है। देखो अल्लाह ने करो, देखो दर्पण क्या होता है। अब थोड़ा सा फास्ट में देखो, जो दर्पण होंगे क्या होंगे, दर्पण। तो देखो जो दर्पण होगा, जो हमारे पास शीशा होते हैं, क्या होते हैं, शीशा। अच्छा शीशा का दूसरा नाम क्या होता है, कोई बता सकता है? शीशा का दूसरा नाम क्या होता है? कांच। क्या होता है? शीशा कैसे होता है? अच्छा ठीक है। शीशा जो है और जो हमारे पास कांच है, क्या है, ध्यान से समझो, याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मूड बना तो किताब वाला परिभाषा हो जाएगा। तो देखो जो हमारे पास शीशा है और जो कांच है, क्या है, कांच है। तो इसमें एक चांदी की परत चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? पीछे से पहले चांदी की परत। अच्छा हमने चांदी की परत ही क्यों चुना? इसलिए क्योंकि चांदी की सतह पूरा प्लेन होता है। क्या होता है? हाँ ठीक है। नहीं सोना का उतना प्लेन नहीं होता है, उस पर जब टॉर्च जलाएगा तो उतना चमकेगा ही नहीं। चांदी वाला बेसी चमकता है। हाँ हीरा, तो हीरा उतना महंगा क्यों नाम लगाएगा, ठीक है, समझ गया। हाँ तो देखो हमने क्या क्या, एक शीशा लिया यानी कांच लिया, और उस कांच पर क्या किया हमने, एक चांदी की क्या की परत हम चढ़ा दिए, ठीक है। और चांदी की परत चढ़ाने के बाद क्या किए हम, उधर से कोई एक गाढ़ा सा क्या किए, पेंट कर दे। क्या किए? पेंट कर दिए, ठीक है। तो अब जो ये पेंट कर दिए हैं, एक्चुअल में अब ये बन गया आईना। क्या बन गया? आईना, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में कहे तो दर्पण बन गया। क्या बन गया? तो दर्पण, हाँ देखो, हाँ फिजिक्स भाषा। तो देखो जो हमको दर्पण बनाना है, क्या करेंगे, पहले बात कांच लेंगे, उसमें क्या लेंगे हम क्या लेंगे, चांदी की परत चढ़ाएंगे। क्या कराएंगे? चांदी की परत, ठीक है, चांदी की परत, ठीक है, चांदी की परत चढ़ाएंगे, ठीक है। अब चांदी की परत चढ़ाने के बाद क्या करेंगे, पीछे से हम पेंट कर देंगे गाढ़ा सा, कोई भी रंग का, लाल कलर हो कोई भी रंग का हो, लेकिन गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रकाश उस तरफ क्या करे, नहीं निकले, ठीक है, समझ गए। हाँ लेकिन खासियत बात यह है कि अगर कांच लेता है, क्या लेता है, कांच, और इस कांच में इधर से पेंट कर दो तो तुमको नहीं दिखेगा तुम्हारा चेहरा। समझ गया कि समझ गया? कांच ले लो, शीशा, और शीशा ले लो और इधर से पेंट कर दो तो तुमको क्या करेगा, नहीं दिखेगा। क्यों? हाँ आगे से देखेगा, ऐसे करके तो नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि से जो इधर से प्रकाश जा रहा है, प्रकाश लौटाने वाला नहीं है। चांदी की परत लगा देते हैं तो प्लेन हो जाता है, वह क्या करता है, लौटा देता है प्रकाश को। समझा है? हाँ हमने इस बात पर चर्चा नहीं किया कि हमें कोई वस्तु दिखाई कैसे देता है, ठीक है, तो ये मेरी गलती हुई, ठीक है। तो समझ गया, किसे हमको अगर दर्पण बनाना है तो हम क्या लेंगे, कांच लेंगे, और कांच पे क्या करेंगे हम, चांदी की परत चढ़ा करके अब पीछे से एक ठो कोई रंग का लेप चढ़ा देंगे मोटा सा, तो हमको क्या बन जाएगा, दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? अच्छा ये समझ गया कि नहीं समझ गया? ये दर्पण कैसे बनाएंगे, समझे सबटा? शीशा लेंगे, शीशा में चांदी की परत चढ़ाएंगे, उस पर कोई सा पेंट कर देंगे, ऐसे हम लिखा देंगे, हमको जरा भारी बात नहीं है याद करने के लिए, ठीक है। तो जो दर्पण होंगे, दर्पण दो प्रकार के, कितने प्रकार के दर्पण, तो लगा समझा, दर्पण के प्रकार, ठीक है। तो दर्पण जो हमारे होंगे वह दो प्रकार के होंगे, बोलो कौन सा? तो पहला होगा समतल, क्या चीज, समतल, ठीक है, समतल दर्पण होंगे। अब दूसरा जो होंगे वह होंगे गोलीय दर्पण। क्या होंगे, गोलीय दर्पण, ठीक है, क्या चीज, गोलीय दर्पण।
हाँ गोलीय दर्पण के अगर भाग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाग, तब पढ़ेंगे अवतल और, ठीक है, तब क्या होगा अवतल, और क्या होंगे हमको उत्तल। तो अभी इसमें बहुत समय, क्या है इसमें बहुत सारा समय, ठीक है। तो हम इधर पढ़ लेते हैं समतल दर्पण, क्या पढ़ लेते हैं समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। तो देखो समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण में एक क्या करेगा, सीधा शीशा लेगा, क्या लेगा, यहाँ समझो जल्दी जल्दी फटाफट। जो समतल दर्पण होंगे तो उसमें क्या होंगे, सीधा शीशा होगा, और सीधा शीशा में क्या करेंगे, चांदी की परत चढ़ा देंगे, इधर से पेंट कर देंगे, समतल दर्पण बन गया। समझ गया कि समझ गया, जैसे हम दर्पण बना रहे थे वैसे ही समतल दर्पण को क्या करेंगे, हम बना लेंगे। समझ गया। तो अभी हम समझते हैं कि जो समतल दर्पण में है इसमें क्या सब खासियत है, क्या चीज है, क्या सब खासियत है, समझ गए। हाँ समतल दर्पण में क्या सब खासियत है, ठीक है। तो देखो हाँ वही खासियत को क्या कहते हैं, हम गुण कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण क्या चीज, समतल दर्पण के गुण, क्या चीज, समतल दर्पण के गुण, ठीक है। तो देखो समतल दर्पण के गुण देखा जाए, क्या देखा जाए, समतल दर्पण के गुण। तो हमारे पास यहाँ पे तो कोई है नहीं आईना उना, तो हम तुमको कैसे बताएंगे, तो नहीं टाइम नहीं उतना, लाओ कॉपी लाओ। जब बहुत बड़े आदमी हम बन जाएंगे तो एक एक 10 सेकंड बोलने का 1 करोड़ रुपया लेंगे, ठीक है, तो क्या हाँ ठीक है, अभी समय है। तो हाँ क्या चीज, जो हमारे पास समतल दर्पण है, मान लो कि ये हमारे पास समतल दर्पण है, क्या है समतल दर्पण है। तो तुम बताओ अगर तुम इसमें अपना क्या देखेगा, फोटो देखेगा, क्या देखेगा, फोटो देखेगा, तो इसमें क्या करेगा, तुम्हारा जो चित्र बनेगा वह सीधा बनेगा, क्या बनेगा सीधा। तो पहला बात हमने ये समझा कि जो समतल दर्पण होंगे उसमें अगर हम अपनी फोटो को देखते हैं, क्या देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उस फोटो क्या करेंगे, हमको सीधे आएंगे, क्या आएंगे सीधे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो फिजिक्स की भाषा है, क्या है फिजिक्स की भाषा, फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, जहां पे अगर कहीं पे फोटो की बात आए तो क्या कहना है, प्रतिबिंब, क्या चीज, प्रतिबिंब। आगे हम प्रतिबिंब को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो तत्काल के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ समझाते हैं, ठीक है, समझा। हाँ यानी कि जो इसमें फोटो बनेंगे क्या बनेंगे, सीधा बनेंगे, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेंगे क्या बनेंगे, हमको सीधा, ठीक है। तो पहला बात क्या होगा, हमको सीधा फोटो बनता है, क्या बनता है, सीधा फोटो, ठीक है। हाँ यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है सीधा। जब हम उसको लिखाएंगे तो अच्छे से क्या करेंगे, उसको लिखा देंगे। समझ में आ रहा है। यस सर। अगर तुम घर के आईना में देखे होगा, क्या कि घर के आईना में देखा होगा, हाँ वही समतल दर्पण, ठीक है। तो देखो घर के आईना में देखा होगा, क्या देखा होगा कि जितना बड़ा तुम्हारा आंख है, ठीक है, उतना ही बड़ा क्या करता है, उसमें भी आंख बनता है, जितना बड़ा नाक उतना बड़ा क्या करता है, तुमको नाक बनता। लेकिन अगर तुम वही चीज थाली में देखो, क्या देखो थाली में, तो थाली में देखेगा क्या करेगा, मुंह बड़ा, कान बड़ा, आंख बड़ा, नहीं ऐसे होता है, हाँ सारा चीज का आता है। लेकिन बताओ ऐसा समतल दर्पण में होता है, नहीं, जो तुम्हारे घर में है ना ऐसा नहीं होता। जितना बड़ा तुम रहेगा उतना ही बड़ा क्या करेगा, उसमें फोटो भी बनाएगा, ठीक है। तो मान चलो किसी ये हमारे पास दर्पण था, हमारे पास ये कोई वस्तु है, क्या है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में क्या करता है, हमको फोटो जो बनेगा, तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या करेगा, इसमें फोटो बनेगा, समझ गए। हाँ जितना बड़ा वस्तु रहेगा, मान लो कितना बड़ा मार्कर है तो उसके सामने ले जाएगा तो उतना ही बड़ा मार्कर बनेगा, ऐसा नहीं किसी उसमें बड़ा सा मार्कर बन जाएगा, ऐसा नहीं, समझ गया। तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा, क्या रहेगा, जितना बड़ा, ठीक है, जितना बड़ा वस्तु रहता है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या करेंगे, हमको प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, उतना बड़ा क्या करेंगे, हमको प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद देखो तुम जितने दूरी पर रहेंगे, क्या रहेंगे, देखो अगर तुम ये दर्पण है, क्या है दर्पण है, ठीक है। तो अगर तुम इससे कोई चीज दूर ले जा रहा है, क्या कर रहा है, दूर, तो ऐसा लगेगा कि इसे उस आईना में भी क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। अगर तुम इसको पास लेकर आ जाएगा, क्या करेगा, पास लेकर आएगा, तो लगेगा तुमको कि वह भी पास आएगा। तो इसका मतलब कि जितना दूरी पर तुम रखेगा वस्तु को, उतना ही दूरी क्या करेगा, तुमको प्रतिबिंब भी बनेगा, समझ गए। हाँ
तो यानी कि से समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रहेंगे और उतनी दूरी पर क्या करेंगे, हमको प्रतिबिंब यानी फोटो बनेंगे। अगर हम मान लो यहाँ है तो इसके अंदर में इतना ही दूरी अंदर तुमको फोटो दिखाएगा। ऐसा नहीं कि से हम यहाँ देख रहे हैं आईना में हमारा बगले में दिखाएगा, ऐसा नहीं। अगर तुम दूर से देखेगा तो तुमको भी लगेगा आईना में दूर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आईना के पास है, ऐसा तुमको नहीं लगेगा। तो इसका मतलब किसे जितना दूर वस्तु रहेगा, जितना दूर क्या रहेगा वस्तु रहेगा, उतना ही दूरी क्या रहेंगे हमको प्रतिबिंब रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रतिबिंब रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमने ये बात समझा कि जितने हाइट के हम रहेंगे और उतनी हाइट के वो भी दिखाएगा, यानी कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतनी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है आवर्धन। क्या चीज, आवर्धन, समझ गया। एक फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन कहता है, क्या कहता है, वस्तु की ऊंचाई, क्या चीज, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब, क्या चीज, बटा प्रतिबिंब की। तो तुम बताओ अगर वस्तु की ऊंचाई 2 फुट है, कितनी है, 2 फुट है, अब प्रतिबिंब बनेगा 2 ही फुट का, तो काट के कितना आएगा, 1, यानी आवर्धन का मान कितना आएगा हमको 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर वस्तु की हाइट 20 फुट है, अब फोटो बनेगा भी 20 फुट, 20 फुट पर बनेगा, तो काट के कितना आएगा 1। इसका मतलब कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा हमको +1 होगा। क्या होगा, +1 है, नहीं +1, क्या होगा, प्लस का 1 होगा। एक बात लास्ट समझते हैं, क्या चीज, लास्ट बात क्या समझते हैं कि जो हमारे पास समतल दर्पण है, फिजिक्स के भाषा में अगर कहीं पे सीधा फोटो बनता है, क्या बनता है, सीधा फोटो, तो उसको हम आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी। इसके दूसरा नाम काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, फिजिक्स के भाषा में अगर कहीं पे सीधा फोटो बनता है, जैसे कि अगर हम इसमें मुंह देख रहे हैं, इसमें अगर सीधा फोटो बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बना है, या काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, या आभासी फोटो बना है, काल्पनिक फोटो बना है। समझ गया, समझ गया। हाँ, तो हमने इतने बात को समझ लिया, इतने बात को लिख लिया जाए। पहले लिखो दर्पण, क्या लिखो, दर्पण। पहले दर्पण लिख कर निशान लगाना और लिखना है। दर्पण लिखा, निशान लगा, लिखो शीशा या कांच पर, शीशा या कांच पर, शीशा या कांच पर लिखा रहे, शीशा या कांच पर चांदी की परत चढ़ाकर, चांदी की परत चढ़ाकर, शीशा या कांच पर चांदी की परत चढ़ाकर, शीशा या कांच पर चांदी की परत चढ़ाकर उस पर पॉलिश कर देने से, उस पर क्या लिखाएंगे, तो उस पर रंग कर देने से लिखो, उस पर रंग कर देने से, उस पर रंग कर देने से या पॉलिश कर देने से जो वस्तु बनते हैं उसे दर्पण कहते हैं। पॉलिश चढ़ाकर, चांदी की परत चढ़ाकर उस पर पॉलिश कर देना, उस पर पॉलिश कर देना या रंग चढ़ा देना। क्या चीज, पॉलिश कर देना या रंग चढ़ा देना दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण। हाँ, रंग चढ़ा देना दर्पण कहलाता है। हाँ, रंग चढ़ा देना ही दर्पण कहलाता है। तो आगे इसका फिगर बना लेना, ठीक है। ये क्या है, चांदी है, चांदी एजी होता है, एजी चांदी। ये हुआ पेंट किया हुआ भाग, ठीक है, पेंट किया हुआ भाग, ठीक है। ये पेंट कर दो इधर से, ठीक है। हाँ, और उसके बाद ये वाला भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह, मतलब चमकीला सतह, चमकीला, चमकीला सतह हो गया। या इसका दूसरा नाम भी लिख लो, परावर्तक सतह। क्या चीज, हाँ, परावर्तक, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। हाँ, परावर्तक सतह, इसको लिखना है, परावर्तक सतह। ये फिगर जल्दी से ना बना लो, फटाक से, ज्यादा देर नहीं लगा रहा है। जहाँ पे एजी लिखा हुआ हम लिख देना चांदी की परत, ठीक है, चांदी की परत। समतल दर्पण, क्या चीज, पहला लिखो समतल दर्पण,
प्रकार दर्पण के प्रकार लिखा, पहला लिखो समतल दर्पण और दूसरा लिखो गोलीय दर्पण। आप समतल दर्पण लिख करके टिक्सन लगाओ और लिखो। लिखा देखो, दर्पण में जितने सारे चीज लिखा है उतना ही सारी चीज क्या करना है इसमें लिखना है। तो उसमें लाइन गिन लो, कितने लाइन है उसको छोड़ दो। उसके बाद लिखो समतल दर्पण का गुण। क्या चीज? समतल दर्पण का गुण। पहला लिखो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा लिखो समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। उसके बाद लिखो समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा, तीनों लिखना है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे लिखो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समता हाँ नहीं, उसी में गुण में जो चौथा गुण होगा या पांचवा जो भी हो, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। पांचवा गुण लिखो समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होते हैं। हाँ +1 होता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होते हैं। पाको आधा 100 व पर रेख देना। समतल दर्पण में पाको आधा 100 व पर पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, हाँ इतनी बात ज्यादा नहीं।